इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सावधान, कथा के प्रसंगों में हमारी प्रीति हो। मानस में 84 प्रसंग हैं। अब इन प्रसंगों में प्रेम हमारा तभी होगा जब हम इन प्रसंगों में रमेंगे, आनंद उठाएंगे, इनको सुनेंगे। देखो, भजन की गति कान तक है, हृदय तक नहीं है। भजन कर्ण प्रिय लगते हैं, हृदय प्रिय नहीं लगते। हृदय प्रिय प्रसंग लगता है, कानों को अच्छा भजन लगता है। क्यों? भजन कान से आता है और यहां तक टकरा के चला जाता है, लेकिन प्रसंग उतरते हैं, हृदय में उतरते हैं। यहां 16 प्रसंग माने प्रश्न में रखे। महात्मा अलग अलग विभाग देते हैं, कोई 9 कहता है, कोई 14 कहता है, गुरुदेव भगवान कुछ कहते हैं। सब अलग अलग महापुरुषों, जिसने जो भाया धाया बना दिया। माँ ने भक्ति पूछा, ज्ञान पूछा, विज्ञान पूछा, वैराग्य पूछा, सब वर्ण विभाग सहित प्रभु सुनाइए। तब तो बाबा गदगद हो गए। और कथा सुनने की जिसकी लालसा जग जाए वो जीव धन्य है। पुनः एक बार कहता हूं, कथाएं तो मैं साल भर घूमता ही रहता हूं, और हम लोग करते क्या, कोई और काम तो है नहीं। अभी शेड्यूल सुना के आए, वहाँ 50वीं वर्षगांठ थी विवाह की, यहाँ 25वीं है, आधे का अंतर है। उनको सुनाया, खूब सुना उन लोगों ने, बड़े प्रेम से सुना। बड़े भाविक लोग हैं, साधक हैं। परंतु ये बनी, ये कथा हम कहें तब भी नहीं होता। हम कथा को किस भाव से ग्रहण करते हैं वही हमारा पुण्य है। कथा कर्ण प्रिय है, कल्याण नहीं होगा। कथा हृदय प्रिय है, थोड़ा कल्याण होगा। कथा हम सुन रहे हैं, हमारा परमार्थ सिद्ध हो तो हमारा पूरा कल्याण है। अवस्था को, इस अवस्था को व्यवस्थाओं से मत जोड़िए, अवस्था को आस्था से जोड़ के रखिए। कथा जितनी समझ में आ गई उतना कल्याण कर देगी। क्यों सुनी जाए कथा? बस इसीलिए कि भगवान की कथा सुनकर भगवान में हमारी आस्था दृढ़ हो। बाबा ने कहा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी कीन्हु जगत हित। हे देवी पार्वती जी, आप तो भगवान के चरणों की अनुरागिणी हैं। कैसे? अरे, आकाशवाणी ने तपस्या के समय कहा था, असतप काहु न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान मेरे पास आकर मांगे, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह, जाय विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। अरे, आपके ब्याह का प्रस्ताव लेकर भगवान मेरे सन्मुख प्रत्यक्ष भये और बोले, आप जाकर ब्याह करिए। भगवान ने आकर हमको दर्शन नहीं दिया, आपका विवाह हो इसलिए भगवान ने हमको दर्शन दिया। राम जी का आप पर कितना अनुराग है, भगवान का आप पर अनुराग है, इसलिए आपका भी भगवान में अनुराग है।
ये शब्द बहुत मधुर है, अनुराग। कई लोग कहते हैं महाराज आशीर्वाद रखिए कि भगवान में मेरा भी प्रेम बढ़े। उसमें कोई आशीर्वाद काम नहीं करता है। आप बढ़ोगे तो बढ़ेगा, आप नहीं बढ़ोगे तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भगवान कहीं है नहीं, भगवान तुम्हारे में ही है। यहाँ वहाँ ढूंढे से भगवान नहीं मिलता, भगवान सब में है। जो जितनी निष्ठा से अनुभूति प्राप्त कर लेता है, भगवान उसको दर्शन प्रत्यक्ष होकर दे देता है। शिव शास्त्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप में सर्वत्र विराजमान है ये, इसलिए प्रेम करो प्रकट हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आप तो रघुनाथ जी के चरणों की अनुरागिणी हैं। आपने प्रश्न ऐसा किया जिससे सबका मंगल हो। कहत सुनत सब कर हित होई, ये कथा है। कथा स्वयं के लिए सुनना हो कहीं जाके सुन लो। हम कथा का आयोजन ही इसलिए करते हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो सुन ही लेते हैं। यहाँ गए वहाँ गए, इधर आए, इनको सुने। यहाँ हम आयोजन करें तो अगल बगल गली मोहल्ले, रिश्तेदार, नातेदार, हित मित्र सब भगवान की पवित्र कथा सुन लेंगे। देखिए, जो जहाँ रहता है उस वस्तु का प्रचार चाहता है। हमारे साउथ वाले एक प्रेमी हैं, गुलाम रसूल भाई। अभी टेलीफोन आया, बापू 10 सेट कथा का बहुत मांग रहे हैं लोग। कथा तो अब साल भर बाद होगी, तो आप 10 सेट भेज दीजिए तो कॉपी करा के सबको बांट दूंगा। अच्छा, भेज देंगे। देखो भैया, विवेक जी 10 सेट बना के उदेश भैया से बात करके भिजवाइए उनको। बोले उसका मैं शुल्क भी भेज दूंगा। ऐसा तो प्रेमी है ना, तो बड़े उदार हैं। ये क्या है, अपने तो सुनते ही हैं, कहते बापू सबको सुनाए रखना है कथा। मैंने कहा ये जो बंदा आया है ये कैसा है? बोले बापू ये आदमी तो ठीक है, भक्त नहीं है ये आदमी। आदमी ठीक है, देखो वही आदमी ही कह रहे आदमी ठीक है, भक्त नहीं है। मैंने कहा रसूल भाई इसका कोई आपका मापक यंत्र है? अरे बोले बापू रामलीला के नाम से चंदा नहीं देता है, तो भगत क्या? भगत तो वो है कि भगवान के नाम से कोई गलत भी मांग रहा है तो उसको दे दे, ये भगत। भगवान के काम से मांगा ना, क्या करेगा वो जाने। लेकिन यदि भगत के पास कोई आया, भगवान का भंडारा है, ए मेरा 50 ले, चलो जय जय सीताराम। किसको दिया? भगवान को दिया। वो तो जो जैसा करता है साहब वैसा उसके साथ। तो माँ का प्रश्न है, बाबा का मधुर उत्तर है। बाबा कहते हैं राम कृपाते पार्वती सपने हूँ तव मन मान, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुना, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुना। देवी राम जी की कृपा से ये बात गांठ में बांधिए। हमारी भटकन प्रारंभ ही तब होती है जब हम करते, हम नहीं करते। होय राम जी की कृपा से। तकिया कलाम है शिव बाबा का। राम कृपाते पार्वती सपने हो तब मन माए। हे भगवती, राम जी की कृपा से जागृत तो छोड़िए, स्वप्न अवस्था में भी आपके मन में शोक मोह संदेह भ्रम मेरे विचार से कुछ नहीं। आपने तो ये
परमशीलता बस कहा कि मेरे कुछ प्रश्न है, मेरा एक नाथ एक संशय, मेरे भी संशय नहीं, कोई संशय नहीं। वस्तुतः भक्त को कोई संशय नहीं होता। क्यों? भक्त जीता ही है विश्वास में, भक्त को संशय नहीं होता। तो जिसको संशय है वो भगत नहीं। अब मैं भगत हूं कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे कभी कोई संशय नहीं रहे, किसी बात का संशय नहीं। आचार्य जी नेवर संशय, काय का संशय? हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। संशय, संशय में कभी नहीं रहना चाहिए, विद्यार्थी को भी नहीं। कभी संशय में नहीं रहो, एकदम विश्वास में कसे रहो। विश्वास ही भक्ति स्वरूप है। भगवान शिव विश्वास के स्वरूप साक्षात दिव्यत्व है, और भगवान के भक्त हैं तो जो विश्वास में रहता है वो भगवान में रहता है। सदैव विश्वास में रहिए, कभी अविश्वास न हो, किसी बात का विश्वास न हो, रिश्तों का भी, रहने का भी, व्यापार का, व्यवहार का, कभी विश्वास नहीं। विश्वास, बाबा का विश्वास, आपको कोई भ्रम नहीं है। आपने तो वह प्रश्न किया जिसको कहते और सुनते सबका भला होगा। देवी, जिन कानों ने भगवान की कथा न सुनी वो सर्प के बिल जैसे, जिन नेत्रों ने संत महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, मोर के पंख पर बने नेत्र जैसे चित्रकारी आंखों में। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।